नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत आपको भारतीय संविधान के जितने भी चैप्टर हैं सभी से कुछ न कुछ प्रश्न लिए गए हैं, यानी पूरा भारतीय संविधान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो इसका उत्तर है 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? इसका उत्तर है 2वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन उसे पूर्व नोटिस देना होता है? तो इसका उत्तर है 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? तो इसका उत्तर है 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो जो केंद्रीय विषय है उसमें कुल 97 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे वह थे एम अनंतशयनम आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? इसका उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो इसका उत्तर है बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग का गठन जो होता है यह संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है केसी पंत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका उत्तर है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है। तो यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह जो है CEM जॉर्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो इसका उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कही गई है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो उल्लिखित है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 257 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका उत्तर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत केंद्र और राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर है केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका राइट आंसर है प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका उत्तर है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका उत्तर है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी सीमा है? इसका उत्तर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो वह जो सत्ता है राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है जुलाई 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? तो जो 356 संबंधित है यह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका उत्तर है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर है नहीं।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका उत्तर है 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो इसका उत्तर है सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुच्छेद समर्थन आवश्यक है? तो इसका उत्तर है हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति की 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं? तो इसका उत्तर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका उत्तर 6 महीने के बाद। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत का महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश का 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका उत्तर है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो इसमें सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(1) का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उत्तर 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासना अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया?
तो इसका उत्तर है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच सख्त विभाजन की विधि किस देश के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका उत्तर है कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दें? तो इसका उत्तर है 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो इसका उत्तर है 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किस स्थान पर किया था? तो इसका उत्तर है राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका उत्तर है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो इसका उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को खानों या किसी अन्य जोखिम भरे
कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका उत्तर 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, तो इसका उत्तर 5 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है, तो इसका उत्तर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विधायी रोक पास हुआ था, तो इसका उत्तर राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली, तो इसका उत्तर 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो इसका उत्तर भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है, तो इसका उत्तर है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, तो इसका उत्तर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो इसका उत्तर केवल राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो इसका उत्तर है सदन के अध्यक्ष या सभापति का। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है, तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो इसका उत्तर 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है, तो इसका उत्तर है मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया, तो इसका उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया, तो इसका उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 ईस्वी में भारतीय संघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी, इसका उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर निंदा प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, किसी पक्ष के कोई या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं, तो इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है बीजी खरे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, तो यह कथन दुर्गादास बसु का है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो इसका उत्तर है 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है, तो इसका उत्तर है 65 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो इसका उत्तर है जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन में रहकर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी का। अगला क्वेश्चन है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो इसका उत्तर है उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसका उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो इसका उत्तर है 0। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर है 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम उल्लिखित है। तो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इसका उत्तर है पंजाब पेप्सू में। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एकाधिकार था। अगला क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो इसका उत्तर अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 74(1) में। अगला क्वेश्चन, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका उत्तर 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो इसका उत्तर है प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है संसद के पास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो इसका उत्तर है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। किसने की थी? तो उत्तर है राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों को। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका उत्तर है प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है?
तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो इसका उत्तर है 1 बार। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद की सहमति से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो इसका उत्तर है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो इसका उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, CCEA क्या है? तो इसका उत्तर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, किस आयोग का गठन करने के लिए 54वां संविधान संशोधन अधिनियम बना? तो इसका उत्तर है अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। अगला क्वेश्चन, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो इसका उत्तर है एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन, 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की? इसका उत्तर है राजमन्नार समिति ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मिजोरम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है 14 भाषाओं को। मूल संविधान में 14 भाषाओं को, लेकिन इस समय 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका उत्तर है 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग में अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 और 25 में। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग प्रसंग कल्प है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर केसी हुइयर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं, तो यह संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका उत्तर है जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, तो यह
दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? इसका उत्तर है महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो इसका उत्तर है कानून विभाग के। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका उत्तर है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है? तो यह केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका उत्तर है महालेखाकार का यानी अकाउंटेंट जनरल का। अगला क्वेश्चन, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका उत्तर है संचित निधि को। अगला क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है संसद को। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है वेश्याओं तथा सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर है बम्बई से। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका उत्तर है लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर BN राव को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो इसका उत्तर है कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू।